सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, हमें शांति अनुभव नहीं होती। काम अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, सारा काम ठीक चल रहा है, लेकिन शांति नहीं आ रही है। शांति कैसे प्राप्त की जाए, उसको कैसे पाया जाए, और शांति का अर्थ क्या है, शांति के मायने क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये सुख प्राप्त हो गया तो शांति की प्राप्ति होगी, ये सुख प्राप्त हो गया तो शांति होगी। शांति ये नहीं है। अगर कभी भगवान मिल जाए या भगवान का कोई व्यक्ति मिल जाए, उससे एक ही वरदान मांगेगा, शांति। अगर आपकी जेब में पैसे खत्म हो गए तो आपकी शांति भंग हो सकती है, और भगवान ने या उस व्यक्ति ने आपको तथास्तु बोल दिया और आपको आशीर्वाद दे दिया कि आज से आपको शांति की प्राप्ति होगी। अगर आपकी जेब से पैसे खत्म हो रहे तो आपकी शांति भंग हो सकती है। तो इसका मतलब आपके पास पैसे रहेंगे। आपके परिवार में किसी को कुछ होता है, आपके पड़ोस में किसी को कुछ होता है, या रिश्तेदारी में या नेटवर्क में जहां भी जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ होता है, तो आपकी शांति भंग हो सकती है। तो आपके उस आशीर्वाद से, आपके भाग्य से वो लोग भी ठीक रहेंगे। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह जाते हैं, तो वहां उन्हें शांति की प्राप्ति क्यों होती है? कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आपके अंदर जो शांति है और वहां का जो शांति का, जो लोगों ने तप किया हुआ है वहां पर, जो तपस्या की है वहां पर, वो दोनों का एक मिलन हो जाता है। वहां की शांति और आपकी शांति, अंदर की जो शांति है। और आदमी एक सिक्योरिटी फील करता है अपनी कि मैं आपकी शरण में आ चुका हूं। जैसे कोई प्रॉब्लम है, किसी को सेहत की कोई प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर के पास जाके सेफ समझता है। ऐसे ही लोग जब भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और उनके यहाँ स्मरण करते हैं, तप करते हैं या सेवा करते हैं, तो उन्हें शांति की प्राप्ति होती है। शांति सुखों में नहीं है, शांति दूसरों को सुख देने में है, दूसरों के लिए काम करने में शांति की प्राप्ति होती है। जैसे कोई भी आप अच्छा काम करें तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार बहुत एक अच्छा सुकून मिला, मेरी आत्मा को बहुत शांति मिली मुझे काम करके। तो अपना नजरिया पॉजिटिव बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए शांति के प्रति। आप जितना लोगों का भला करने की कोशिश करेंगे, जितना लोगों का साथ देने की कोशिश करेंगे, आप प्राप्ति की तरफ मत जाइएगा कि मैंने उसका ये किया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आप पॉजिटिव रहिए, आपने पॉजिटिव करना है। आप एक्सेप्टेशन मत रखिए अपने अंदर कि मुझे इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए और मैं ये कर रहा हूं। गीता में तो यही कहा गया है ना कि निस्वार्थ भाव से जब तुम किसी की सेवा करते हो, किसी का लिए काम करते हो, तो वो डायरेक्ट मेरे लिए आ रहा है। अगर कण कण में मैं हूं तो हर व्यक्ति के अंदर मैं हूं। मैं दोस्त और दुश्मन के रूप में कब सामने आऊं, मेरी इच्छा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में। तो बात शांति की यहां ये आ जाती है कि जब हम मन से किसी के लिए कार्य करते हैं तो उसके अंदर आप भगवान को साक्षी बना लीजिए। वो सामने वाले का रिस्पॉन्स नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसका कोई मायना नहीं है। मायना आपकी अंदर की जो कॉन्शियस है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस भाव से, किस भावना से काम कर रहे हैं। अभी तो आप दिल और दिमाग से काम कर रहे होंगे, लेकिन जब आप आत्मीयता से काम करना शुरू करेंगे, किसी के लिए आत्मा से जब आप काम करना शुरू करेंगे और भगवान को उसके बीच में डाल के काम करेंगे, आपको बहुत शांति की प्राप्ति होगी। आपके पास पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम नहीं बन रहे, कोई दिक्कत, लेकिन आप संतुष्ट हैं। एक सेटिस्फेक्शन लेवल आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है। और वो नहीं तो लोग जन्म दर जन्म भटकते रहते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे निकाल देते हैं, एक जैसे कोई कागज का पन्ना या किताब का पन्ना पलट दिया, लेकिन जिंदगी के मायने नहीं पता है क्या है, किस तरीके से हमें जिंदगी जीनी चाहिए, क्या लिविंग स्टेटस या स्टैंडर्ड होना चाहिए। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि शांति कैसे प्राप्त की जाए। अगर कहीं मन ना लग रहा हो या आपके अंदर कुछ क्यूरियोसिटीज ने बहुत सारी जगह ले ली हो और आपके अंदर कुछ हलचल है, कुछ कहीं टिकाव नहीं हो रहा है और झुंझलाहट है बहुत सारी, आप कहीं भी जाके किसी की सेवा करने लग जाइए, कुछ भी अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, देखिए कितनी शांति की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो गया या वो हो गया। अपने दिमाग को चलायमान रखिए। ठहरा हुआ पानी जो है तालाब, वो सड़ जाता है, चलता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता है। इसलिए अपने आप को चलायमान रखिए। शांति की प्राप्ति के लिए जितना अच्छे पॉजिटिव एफर्ट्स हो सकते हैं वो करिए और जितनी लोगों की सेवा हो सकती है वो कीजिए। अभी देखिए कि बच्चे जो है लोगों की, कई बार मेरे पास एक
बोलते हैं लोग कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, उसका कारण क्या है? वो भी एक अशांति का आजकल घरों में वो है कि बच्चों का ध्यान करियर की तरफ नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं। मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, एक बात करना चाहता हूं कि आप फिल्म देखने के लिए गए, 2 घंटे आपने फिल्म देखी, और 2 घंटे के बाद जब आप वहां से, क्योंकि थिएटर से जब निकलते हैं बाहर, तो आपको कुछ डायलॉग्स बोलते हुए निकलेंगे, कुछ गाना गुनगुनाते हुए करेंगे। आपको 2 घंटे कोई अच्छी चीज समझा रहे हो तो समझ में नहीं आएगी, आपको फिल्म समझ में आएगी, कारण आपका इंटरेस्ट है वहां पर। 365 दिन दिए गए पढ़ने के लिए, 70 पेज की 80 पेज की एक बुक है, उसको पढ़ना कितने दिन में? 365 दिन में। लेकिन एक हमारे यहाँ ना कॉमिक्स हुआ करती थी 40-45 पेज की, हम पूरा पढ़ते थे, और वो पूरा पढ़ के हमें बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है उसके अंदर। और जब तक आप जिंदगी के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक शांति कहां से आएगी? इंटरेस्ट लेना सीखिए, सेवा का भाव अपने अंदर लेके आइए, देखिए कितना मजा है, कितना ब्लेसिंग आपको मिलेगी लोगों से। और आप चलते हुए, आपके सामने, आप एक रोड से रोज गुजरते हैं, आपने देखा कि वहां कुछ गलत हुआ पड़ा है, कोई कुछ चीजें खराब हुई हैं, कुछ ये है, आप कुछ नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट पे डिपेंड है। लेकिन जिस दिन आपने खुद सोच लिया कि यार मुझे इस चीज से परेशानी हो रही है, मुझे इस चीज को ठीक करना है, उस दिन देखिए आपने अपने सुख के लिए किया, लेकिन लोग आपको शाबाशी देंगे, यार हम भी जब निकलते थे लेकिन इसके अंदर फीलिंग्स आई है। तो ये शांति के कुछ साधन हैं जिनको हमें अपनाना है। और जरूरी नहीं है कि आप बाजार से जाके शांति खरीद के ले आए, ऐसा नहीं है, सब्जी नहीं है या कुछ सामान नहीं है, वो अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त होती है। जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप अच्छे लोगों की सेवा करते हैं, जब आप कोई भी प्रॉब्लम में है, वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है या किसी भी किस्म का आदमी है, आप उसका भला करते हैं किसी किस्म से भी, वो आपका बैंक बैलेंस कर्मों का जुड़ जाता है। तो शांति की बात तो बहुत बड़ी है, उसको हम छोटे आकार से नहीं कर सकते। इसलिए आपके मन में कभी भी कोई गलत विचार आता है या आपकी फीलिंग्स बैड थिंकिंग की तरफ जाती है, तो एक मंत्र आता है, ओम शांति। कोई भी विचार किसी भी किस्म का आता है, उसके बाद ये लगा दीजिए ओम शांति। जब इस तरीके से आएगा वो विचार, तो उसके बीच में शांति प्रवेश कर चुकी है। तो उसको जैसे दूध 100 डिग्री पे उबलता है और पानी की 2 बूंद उसे बिठा देती है, ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन को टिकाएगा, आपके मन को शांत करेगा, आपके चेहरे को स्माइल देगा। और हंसना बहुत जरूरी है जिंदगी में, हंसोगे तो बहुत शांति की प्राप्ति है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर एक नए एपिसोड के साथ मिलूंगा और मिलता रहूंगा। आप लोगों का प्यार मैं देखता हूं कि आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।